मीनार कंसल्टेंसी एंड एजुकेशनल सर्विसेज में आपका फिर से स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही है कि मैं आर्ट्स और कॉमर्स के बाद क्या कर सकता हूँ। तो आज हम आपके सामने कुछ कॉमर्स और आर्ट्स के ऑप्शन को लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। ऐसे तो कॉमर्स और आर्ट्स को पढ़ने वाले बच्चे 16 से 17 अच्छे करियर को ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे पहला स्थान सीए का आता है, जिसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी कहते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी को करने के लिए एक सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। स्टूडेंट्स को 10+2 किसी भी स्ट्रीम में होना जरूरी है, वो चाहे वो कॉमर्स में हो, आर्ट्स में हो या फिर साइंस में हो। कॉमर्स के बच्चों के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए और बाकी स्ट्रीम के बच्चों के लिए 60% उनका +2 में मार्क्स होना चाहिए और उसी बेसिस पे वो बच्चे सीपीटी एग्जाम लिख सकते हैं, जिसे हम कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं। कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट की एक सर्टेन कट ऑफ आती है, जिस कट ऑफ के बाद बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं फाउंडेशन प्रोग्राम में दाखिला लेने के लिए। फाउंडेशन प्रोग्राम, इंटरमीडिएट प्रोग्राम और फाइनल प्रोग्राम को करने की जो ड्यूरेशन है वो 3 से 3.5 साल की है, जिसमें इस तरह के कुछ कोर्सेस बच्चों को पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें फाउंडेशन प्रोग्राम में 4 पेपर होते हैं। उन चारों पेपर को क्वालिफाई करने के बाद बच्चे सीए इंटरमीडिएट ग्रुप में एंटर कर जाते हैं। सीए इंटरमीडिएट ग्रुप में भी इनको 8 पेपर होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 के अंदर 4 पेपर और ग्रुप 2 के अंदर 4 पेपर। इन सारे पेपर को क्वालिफाई करना नेसेसरी है। उसको क्वालिफाई करने के बाद बच्चे सीए फाइनल कोर्सेज में आते हैं। सीए फाइनल कोर्सेज के अंदर भी 8 पेपर होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के फाइनल पेपर होते हैं वो थोड़े से टफ होते हैं, इनकी लेवल थोड़ी सी ज़्यादा हाई होती है। बच्चों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद स्टूडेंट्स को किसी भी सीए फर्म के अंदर या सीए के अंडर आर्टिकलशिप प्रोग्राम करना पड़ता है। आर्टिकलशिप प्रोग्राम करने के बाद उनके नाम के आगे सीए लग जाता है और वो अपने आप के नाम के आगे सीए लगा सकते हैं। वो किसी भी गवर्नमेंट फर्म, प्राइवेट सेक्टर, कॉरपोरेट सेक्टर के तहत एज अ सीए काम कर सकते हैं, जिसमें जो मेन काम होता है वो अकाउंटेंसी का, बैलेंस शीट का या किसी भी कंपनी की सारी अकाउंट्स को देखने का होता है और ये काफ़ी प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है। सीए करने के बाद जो भी बच्चे हैं उनकी स्टार्टिंग सैलरी की रेंज 4 से 6 लाख की होती है, लेकिन ये सैलरी रेंज बढ़ती जाती है। जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है उनकी सैलरी रेंज बढ़ती जाती है। बच्चे अपना भी कोई सीए फर्म क्रिएट कर सकते हैं और वो अपने पर्सनल लेवल पे भी काम कर सकते हैं। दूसरा नंबर कंपनी सेक्रेटरीशिप का आता है। कंपनी सेक्रेटरीशिप अपने आप में एक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है, जिसको करने के बाद स्टूडेंट्स को किसी भी फर्म में गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट मिलती है। जितने भी टैक्स रिटर्न फाइल होते हैं, जितने भी आयकर डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट के अंदर सीएस की पोस्ट होती है और ये काफ़ी हायर लेवल पे होती है। इसके भी प्रोग्राम सीए की ही तरह इंटरमीडिएट प्रोग्राम, फाउंडेशन होते हैं। उसके बाद बच्चों को एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और प्रोफेशनल प्रोग्राम करना होता है। अगर किसी स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन किया है तो उसको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए। फाउंडेशन प्रोग्राम के अंदर 4 पेपर होते हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के अंदर 2 पेपर होते हैं और प्रोफेशनल प्रोग्राम के अंदर 9 पेपर होते हैं, जो 3 मॉड्यूलों में डिवाइड होते हैं, जिसकी जानकारी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। इस प्रोग्राम को करने के बाद स्टूडेंट्स प्रोफेशनल तरीके से सीएस हो जाते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी
लॉ कंपनी के अंदर लोन डिपार्टमेंट में पार्टनरशिप गवर्नमेंट लाइसेंस रजिस्ट्रेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरशिप करने के बाद स्टूडेंट की जो बेसिक सैलरी होती है वो 4 लाख से 7 लाख के बीच में होती है और आगे वैसे ही एक्सपीरियंस के आधार पे उनकी सैलरी इंक्रीज होती जाती है और उनको एक अच्छी पोजीशन मिलती है। अगर किसी ने सीए सीपीटी एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया हुआ है तो भी उस स्टूडेंट को डायरेक्टली जो है वो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में एडमिशन मिलता है। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम हो गया फाउंडेशन, दूसरा हो गया एग्जीक्यूटिव और तीसरा हो गया प्रोफेशनल। अब हम तीसरे एग्जाम की तरफ आते हैं जिसे ICMAI कहते हैं। पहले इसे ICWA के नाम से जाना जाता था। ये प्रोग्राम भी थोड़ा सिमिलर है सीए प्रोग्राम से। इसकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने +2 किया है तो आप इस प्रोग्राम को ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है एक्सेप्ट फाइन आर्ट्स तो आप डायरेक्टली इसके इंटरमीडिएट प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। जो ICAMI बॉडी है उसके अंदर आपको एडमिशन लेना पड़ता है और आपको कुछ पेपर क्वालिफाई करने होते हैं। जो भी पेपर होते हैं उनकी जो ड्यूरेशन होती है वो फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल की लगभग 3.5 साल की। 8 महीने फाउंडेशन के लिए, इंटरमीडिएट के लिए 10 मंथ्स और फाइनल एग्जाम के लिए 18 महीने। इसकी कोर्स फी भी हम स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं। इस प्रोग्राम को करने के बाद भी बच्चों को 3 लाख से 4 लाख की सैलरी पैकेज मिलती है। ICWA स्टूडेंट कैन ज्वाइन एनी ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एनी कॉर्पोरेट सेक्टर जहां पर फाइनेंशियल एडवाइजर की ज़रूरत हो या किसी तरह की फिनेंस से रिलेटेड जॉब हो, अकाउंटेंट के रिलेटेड जॉब हो, वो सारी जॉब अपॉर्चुनिटी उन बच्चों को मिलती है। अब हम आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद इस एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। फाउंडेशन कोर्स के अंदर 4 पेपर और इंटरमीडिएट में भी इनके 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 के अंदर इनके 5 पेपर होते हैं और ग्रुप 2 के अंदर 4 पेपर होते हैं जिसे साइमल्टेनियसली बच्चे को क्वालिफाई करना होता है। इसको क्वालिफाई करने के बाद बच्चे फाइनल ग्रुप में आते हैं जिसमें 4 पेपर होते हैं, तीसरा ग्रुप। फाइनल कोर्स के लिए चौथा ग्रुप जिसमें 4 पेपर होते हैं। इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। जब ये बच्चे सारे लेवल को पास कर जाते हैं तो उनके नाम के आगे ICWA लग जाता है। ये तीनों ही प्रोग्राम कॉमर्स के बच्चों के लिए बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है। इवन आर्ट्स के स्टूडेंट इसको ऑप्ट कर सकते हैं। मैं बार बार आपको यही इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रही हूँ कि आर्ट्स के बच्चे, साइंस के बच्चे और कॉमर्स के बच्चे तीनों ही इस प्रोग्राम को ऑप्ट कर सकते हैं और एक अच्छा करियर पा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं जो कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चे ले सकते हैं। वो नॉर्मल ग्रेजुएशन कर सकते हैं, BCom, MCom, उसके बाद वो PhD डिग्री ले सकते हैं और कहीं पे भी प्रोफेसरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, लेक्चररशिप ज्वाइन कर सकते हैं या वो किसी भी फर्म के अंदर अकाउंटेंट की पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं और अपना एक अच्छा करियर बना सकते हैं। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिले। आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आप मुझे ट्विटर पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल भी लिख सकते हैं ताकि मैं आपकी क्वेरी जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूं। हम बहुत ही जल्दी आपके साथ कुछ कॉमर्स और आर्ट्स के करियर ऑप्शन के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।